एक्सलेंट स्टडी ईएससी के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिसेस यानी कि घातांक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक क्या होता है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि घातांक के क्वेश्चन भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम पहले इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ इसमें फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को जानें। कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही हम इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम पहले इसका कुछ फार्मूले पहले जान लें। पहला फार्मूला ये है कि अगर कोई बेस आधार a है और उस पे पावर m है, बेस या आधार a है, पावर या घात m है, और दूसरा आधार a है, इस पे पावर n है, और बीच में अगर मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा। दूसरा जान लीजिए, अगर a बेस है, m इसका पावर है, और दूसरा भी a ही बेस है और n इसका पावर है, इस बीच में अगर डिवाइड है तब क्या होगा। यानी दोनों का बेस एक है, बीच में गुणा है, दोनों के घात अलग अलग है, तो एक बेस लेकर के और घातों को जोड़ देंगे। अब दोनों का बेस एक है, दोनों के घात अलग अलग हैं, बीच में भाग है, तो क्या करेंगे, एक बेस एक आधार ले लेंगे और दोनों के घात को माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई बेस a है और उस पे घात m है, और एक कोई बेस आपका b है, कोई बेस b है और इस पे भी घात m है, तो बीच में गुणा है, तो क्या करेंगे, ए बी पे पूरा पावर m हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई a बेस है, इस पे पावर m है और फिर पावर n है, तो क्या करेंगे, ये a बेस रहेगा और दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a लिख करके m n हो जाएगा। और इसी तरह से अगर तीसरा एक देख लीजिए, अगर a अपान b है और पूरे पे पावर n है, यानी a अपान b बेस है, इसका घात n है, तो इसको क्या करेंगे हम इसको, यानी ये a के लिए भी घात है और b के लिए भी घात है, तो a पे n हो जाएगा और b पर भी n हो जाएगा। और अगर किसी कोई बेस है, उस पे 1 है, इसका मान सिर्फ a हो जाएगा। और अगर किसी कोई आधार a है, इस पे 0 पावर है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इस फार्मूले को हमेशा ध्यान में रखेंगे, तभी हम इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आइए, पावर क्या होता है। अगर सपोज करिए a पे m है, तो इसका मतलब क्या होता है, a m बार है, यानी कि a गुणे a ये m बार हो जाएगा। अगर यानी कि a पे अगर 3 है, तो मतलब a 3 बार है, a इंटू a। ठीक है। और अगर 5a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, 5 और a अलग है, तो 5 गुणे a। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरे फार्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा, तभी हम घातांक के सवाल को सही से सॉल्व कर सकेंगे। और सभी तरह के एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, तो जब तक ये बेस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। अब इसी पे तमाम क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज यही, और इसको घर बैठ करके बार बार लगाइए, बार बार समझिए, लिख करके समझिए, तभी ये स्पष्ट होगा। और इसी पे आधारित सवाल को अगली क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।